नमस्कार दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे तीनों साइड से घर बना हुआ है और बीच में आपको जो है अपना घर बनाना है। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों का सावधानी बरतना है जिससे क्या है कि भाई बगल वाला और इस साइड वाला और पीछे वाला प्लॉट को इफेक्ट ना पड़े। और इस वीडियो के जरिए जो हम आपको एक और चीज़ बताएंगे, जब भी कभी आप अपना प्लॉट के ऊपर बिल्टअप मतलब बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं तो ऐसा फाउंडेशन किस तरीके से बनाया जाए जिससे क्या है कि भाई अपना जो फाउंडेशन है बगल वाला के ज़मीन में ना चला जाए। फिर जब वो घर अपना बनाने लगेगा तो वो क्या करेगा, फिर आपका फाउंडेशन को पूरी तरीके से तोड़ देगा। तो सावधानी सबसे पहली बात करते हैं कि भाई कि अगर यहाँ देखेंगे आप तो तीनों साइड, इस साइड भी आपका जो है घर बना हुआ है, इस साइड भी आपका घर बना हुआ, पीछे साइड इस साइड भी घर बना हुआ, और आपका जो फ्रंट में आपका जो है रोड है। तो अब ज़रा समझिएगा, तो इजी हो जाता है क्या चीज़, हमें जो है लेआउट करना। क्योंकि क्या है कि ये कितनों कुछ करेंगे आपको इस तीनों के बीच में ही बनाना पड़ेगा। अब ज़रा समझिएगा, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जिस समय एक्सप्रेशन करेंगे कोशिश कीजिए कि अगर आपका इस एरिया में जेसीबी घुस जाए तो आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा इनका जो है फुटिंग जो है इधर घुस गया था और वहाँ जो है उस कॉलम का जो फुटिंग है पूरा वहाँ तक आया हुआ है, टोटल जो है 2 फीट अंदर घुसा हुआ। अब उसको वहाँ से लेकर के नीचे तक तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद ही कुछ इसमें काम हो सकता है, अदरवाइज ये काम नहीं हो पाएगा। तो एक्सप्रेशन के दौरान जो है आपको सावधानी रखना है। और यहाँ पे देखिए कि मास एक्सप्रेशन इसलिए कर दिया गया क्योंकि क्या है कि अगर हम 2 कॉलम के बीच की डिस्टेंस की बात, ज़्यादा नहीं 2 फीट आ रहा है, इतना कम डिस्टेंस होने की वजह से जो है तो इसलिए एक ही साथ जो है पूरी तरीके से एक्सप्रेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कर दिया गया हुआ। और एक्सप्रेशन हो जाने के बाद जो है फिर आता है इसमें एक्सप्रेशन के समय जो है ध्यान रखना है कि कुछ चीज़, अगर यहाँ देखिए इनका जो है प्लॉट का ये कुछ बीम बोलिए क्या है, शायद फ्लोर है, इधर आ रहा था तो उनको जो है जेसीबी से नहीं तोड़ा गया। कोशिश कीजिए अगर मैनुअल एक्सप्रेशन करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अगर जेसीबी से एक्सप्रेशन करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई जैसे ये एरिया में जो है बगल वाला फुटिंग आ रहा था तो यहाँ पे जो इसको नहीं तोड़ा गया है, इसको मैनुअल जो है तोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे भी जो है मैनुअल तोड़ा जा रहा है, सेम उसी तरीके से वहाँ भी अगर आप देखेंगे उस कोना में, पूरा कोना में कॉलम है, यहाँ फेस में कॉलम है, इसलिए वहाँ पे मैनुअल जो तोड़ा जाएगा पूरा उसको नहीं तो ऊपर तक नहीं तोड़ा जाएगा, या आपको नीचे तोड़ा जाएगा कुछ इस तरीके से फुटिंग के अंदर होकर के जो ढलाई होगा। सेम ऐसे ही चारों साइड का वाल का। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। और यहाँ जो है आपका कॉलम का अगर हम साइज़ की बात करें वो आपका 5 फीट बाय 5 फीट बाय 5 फीट है, ठीक है। तो कुछ चीज़ फिर से बता देता हूँ, एक्सप्रेशन गड्ढा खुदाई का जो काम होगा अगर आप कोशिश कीजिए उसको मैनुअल करेंगे तो बेहतर है, पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो बगल वाला बिल्डिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें टाइम टेकन है। एक बार आप जो है एक कॉलम का एक्सप्रेशन करेंगे, फिर उसमें कॉलम बिठाएंगे, फिर इसको बंद करेंगे, फिर दूसरा कॉलम, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो है कॉलम का डिस्टेंस कम होने के वजह से जो है इसको एक ही बार एक्सप्रेशन कर दिया। हाँ, अगर जेसीबी से भी एक्सप्रेशन करेंगे तो आपको ये ध्यान में लेकर चलना है कि भाई बगल वाला प्लॉट जो बिल्डिंग है उसको डैमेज नहीं करना, जितना हो सके उतना एक्सप्रेशन करना है। और कुछ एक्सप्रेशन जो है आपको, जैसे कि उस एरिया में भी देख रहे हैं ब्रिक इधर निकला हुआ है तो उसको नहीं किया गया है, और कुछ एक्सप्रेशन जो है मैनुअल करना है। एक ये हो गया। और कोशिश ये कीजिए कि भाई जितना हो सके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस फुटिंग को अगर आप देखेंगे तो बगल वाला का जो है बेस है, लेकिन इन्होंने बस उतना ही तोड़ा गया है जितना जो है कंक्रीट मेरा
ऊपर ये देखिए फुटिंग है पीसीसी, लेकिन इसके अंदर से मेरा ढलाई हुआ है तो उतना ही तोड़ा गया। तो ये जो है 5 फीट बाय 5 फीट और 5 फीट का कॉलम का यहाँ पे साइज है। तो ये एक कुछ बेसिक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में लेके चलना है। और इसका हम एक और पार्ट लेके आऊँगा कि भाई अगर तीनों साइड से बिल्डिंग है तब उस सिचुएशन में जो है आपका किस तरह का फुटिंग दिया जाना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वीडियो को जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं लेकर आऊँगा। यहाँ पे जो है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फुटिंग हो गया, उसके ऊपर जो है पेडेस्ट स्लोप जो भी बन गया। अब इसको जो है आप आराम से उस लेवल तक फिलिंग कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर आप कॉलम खड़ा कर सकते हैं। ये थी छोटी मोटी जानकारी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।